हम न सागर न जाम वाले हैं और गौस वाले इमाम वाले हैं। गौस वाले इमाम वाले हैं और वास्ता क्या हमें मुनाफिक से, हम सला तो सलाम वाले। इधर से भी कुछ मोहब्बतें मिले, मोहब्बत से जी लगा के कहते सुभान अल्लाह। और तवज्जो चाहूंगा आपकी, शेर मुलाहिदा फरमाए। और इसमें मैं अपना अकीदा बता रहा हूं कि हमारा अकीदा क्या है। माशाअल्लाह क्या मोहब्बत है, इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि वो बात याद आ रही है मुझे। अगर इजाजत हो तो पहले वही सुना दूं। देखो, चाहे मैं हूं या जितने स्टेज पर हैं ये हूं या कोई भी बड़े से बड़ा शायर रसूल पाक को देखा नहीं। बोलो बोलो यार बोलो, देखा नहीं। बगैर देखे नबी की सुभान अल्लाह नाते पढ़ रहे हैं और नाते लिख रहे हैं। मगर मैं बताऊं वो कितने प्यारे सहाबी हैं, मेरे नबी को देखते रहते थे, नाते लिखते रहते थे। सरकार का चेहरा देख रहे हैं, नाते लिख रहे हैं। नबी की जुल्फें देख रहे हैं, नाते लिख रहे हैं। सरकार का उठना बैठना देख रहे हैं, नात लिख रहे हैं। और नात कहते ही उसको है जिसमें नबी की तारीफ हो। अरे मियाँ पूरी जिंदगी नाते लिखते रहे। अब जरा इनका मुकद्दर तो देखो। एक दिन ये इधर से गुजर रहे, उधर से मेरे नबी का गुजर हो गया और रसूल पाक मुस्कुरा के फरमाते, हसन मेरी नाता लिखता है, आज मुझे मेरी नात पढ़ के सुना। ईमानदारी से बोलो, जब नबी ने फरमाया मेरी नात पढ़ के सुना, गुलाम का सीना चौड़ा ना हो गया होगा कि पूरी जिंदगी जिनकी नाते लिखता रहा, आज वो कह रहे पढ़ के सुना। अरे मियाँ जैसे इतना सुना तो हजरत हसन इब्न साबित ने सोचा मौका बहुत अच्छा है, खुद रसूल पाक ने फरमा दिया पढ़ के सुना, तो हाथ बांध दिए, खड़े हो गए। नात पढ़ना चाहते थे, नबी ने रोक दिया। ए हसन ठहरो, यहां मत पढ़ो, मेरे साथ आओ। अब अल्लाह के रसूल ले गए गुलाम को। कहां? किसी मैदान में नहीं लेके गए, अल्लाह अकबर, अपने घर नहीं, मस्जिद नबवी में ले आए। अरे वो मस्जिद नबवी कि अगर एक नमाज पढ़े आदमी तो 50,000 नमाजों के बराबर सवाब, उसी मस्जिद में ले आए सरकार। और मेरे सरकार मस्जिद में ले आए तो आका फरमाते, हसन अब नात पढ़ेगा, अब यहां नहीं मिंबर पर खड़े होकर नात पढ़। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया सरकार ने? मिंबर पे खड़े हो जाओ। अरे मियाँ जब मिंबर पे खड़े होने की बात आई तो गुलाम तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। आका मैं मिंबर पे, ये तो बेअदबी हो जाएगी, आप नीचे मैं ऊंचा। या रसूल अल्लाह आप मिंबर पे बैठ जाइए, मैं नीचे खड़े होकर नात पढ़ता हूं। क्या अदब की बात कही थी? अरे बोलो भाई, यही तो अदब है। आका मैं मिंबर पे, आका ये मुनासिब न रहेगा, या रसूल अल्लाह आप मिंबर पे बैठ जाइए, मैं यहाँ खड़े होकर नात पढ़ता हूँ। इतना सुनना था, मेरे आका फरमाते नहीं हसन आज मेरा हुक्म है, मिंबर पे बैठो। सरकार ने गुलाम को जब हुक्म देखा तो सरकार ने गुलाम को मिंबर पे बैठने का हुक्म दिया। और जब हुक्म देखा तो गुलाम मिंबर पे, जब हुक्म मिल गया तो गुलाम मिंबर पे और अल्लाह के रसूल जमीन पर, सहाबा जमीन पर, आमना की आंखों का तारा जमीन पर, हजरत हलीमा के दिल का सहारा जमीन पर, हजरत अब्दुल्ला की आंख का तारा जमीन पर, अरे पूरी उम्मत का सहारा जमीन पर। और गुलाम को बिठा दिया है मेरे मुस्तफा ने मिंबर पे। अब जब गुलाम मिंबर पे बैठा तो मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे। अब सुभान अल्लाह, सरकार मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई और यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। अब सरकार मुस्कुराने लगे और सुभान अल्लाह इस मुस्कुराहट की वजह, अरे इस मुस्कुराहट की वजह सुनोगे सुभान अल्लाह झूम जाओगे।
जब गुलाम मिंबर पे बैठे और सरकार मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह अकबर, तो आका मुस्कुरा के बोले, हसन तुम्हें पता है आज मैंने अपने सामने तुम्हें ऊंची जगह क्यों बिठा दिया? सुभान अल्लाह। ए हसन, खबर है तुम्हें आज मैंने अपनी मौजूदगी में तुम्हें मिंबर पे क्यों बिठा दिया? तो गुलाम हाथ जोड़ कर कहते, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल जानता है, आका मुझे नहीं मालूम आपने क्यों बिठा दिया। इतना सुनना था, मेरे नबी का दरिया रहमत जोश पे आया और पैगंबर फरमाते हैं, हसन आज मैंने कयामत तक के लिए कानून बना दिया है, मिंबर पे तुझे बिठा दिया है कि जो भी मेरी नाते लिखेगा और पढ़ेगा कयामत तक उसका मकाम बुलंद रहेगा। अल्लाह अकबर, इसलिए मैंने तुझे आज बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। अब समझ में आया कि अलापुर वालों ने पढ़ने वालों के लिए इतना स्टेज ऊंचा क्यों बनाया। ये आज का कोई नया काम नहीं, 1400 साल पहले मुस्तफा ने कानून बना दिया है। अल्लाह अकबर। अब आपका जरा दिल लगा है तो वो भी सुन लो। क्यों बैठे थे हजरत एहसान मिंबर पे? अरे नाच सुनाने तो बैठे, सरकार ने यही तो फरमाया मेरी नाच सुना। वो उसका एक शेर सुना दूं, समझोगे नहीं आप? वो समझोगे नहीं, अरबी में नात थी, लेकिन सुभान अल्लाह, समझो ना समझो मगर मुस्कुरा के बोलोगे सुभान अल्लाह, क्योंकि वो नात शरीफ ही ऐसी, और पढ़ने वाला भी कोई आम आदमी नहीं है। पढ़ने वाला कोई आम आदमी, अरे हम तो उनके तलवों की खाक भी हो जाए तो हमारा नसीब जाग जाए। हजरत एहसान मिंबर पे सुभान अल्लाह कहते हैं, वासन मिन कलम तरकत तो आईनी। समझोगे नहीं, बगैर समझे बोलो, बहुत प्यारी नात है ये। वासन मिन कलम तरकत तो आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलापुर वालों, अब इसका तर्जुमा भी देखो। हजरत हसन इब्ने साबित मिंबर पे खड़े हुए कह रहे हैं, वासन मिन कलम तरकत तो आईनी, आका आज तक मेरी आंख ने आप जैसा हसीनो जमील नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा यार, इस अलापुर में कोई बंदा अगर ये कह दे कि यार मैंने तुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा, तो तेरी हैसियत क्या है? अरे बोलो भाई, तुम ज्यादा जिला बदायूं में घूम गए, अरे मैं कहता हूं चलो पूरी यूपी में घूम गए, तो क्या बिसात है? बोलो। और दावा इतना बड़ा कि देखा ही नहीं मेरी आंख ने, तो तुम्हारी आंख की हैसियत क्या है? हाँ, पूरी दुनिया का दौरा करो तब तो माने हम, तब तो ये दावा अच्छा लगेगा। हजरत हसन, अब थोड़ी तवज्जो खास तौर से देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बात बड़ी गहरी कह दी हजरत हसन इब्ने साबित ने, और मैं ये चाहता हूं अल्लाह करे आपके दिलो दिमाग में ये बात मैं उतार दूं। हजरत हसन इब्ने साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आज तक आप जैसा खूबसूरत नहीं देखा। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी आंख ने नहीं देखा, तो क्या मतलब? ए हसन इब्ने साबित, आपके तलवों को चूम के आपका खादिम कहता है, अगर आपने नहीं देखा तो क्या मतलब कोई दुनिया में है भी नहीं। चलो आपने नहीं देखा, मिस्र चले जाते, क्या पता कोई हसीनो जमील मिल जाता। दुनिया का दौरा करके देखते, क्या पता कोई खूबसूरत मिल जाता। मगर हजरत हसन ने पहले मिसरे में क्या कहा? मेरी आंख ने आज तक आप जैसा हसीनो जमील नहीं देखा। और दूसरे मिसरे में कहते हैं, वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, और मेरी आंख देखेगी कहां से जब आज तक किसी माँ ने आप जैसा पैदा ही नहीं किया है, तो मेरी आंख ने देखा भी नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मेरे सरकार नाज शरीफ सुन रहे हैं और सुभान अल्लाह मुस्तफा झूम रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बात क्या है? सरकार झूम रहे हैं और गुलाम नाच पढ़ रहा है। और इतना सुनना था, इतना खुश हो गए मुस्तफा, इतना खुश हो गए मुस्तफा कि कांधे पे जो चादर पड़ी थी रसूल
पाक ने अपने गुलाम को इनाम में अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाहपुर अल्लाह। वालों की मोहब्बत देख के फौरन मुझे ये बात याद आई, क्या जज्बा मेरे रब ने दिया है। सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत है कलाम से। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इबादत है, बेशक, सुभान अल्लाह, इबादत है। वो एक कथा मैंने पढ़ा है, अब आओ इसका दूसरा भी इजाजत है। मोहब्बत से जी लगा के जरा बोले सुभान अल्लाह। खुशबू वाले हैं, फूल वाले हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारा अकीदा है ये, किसी 24 नंबर का नहीं। बात समझ में आ रही? अरे हम तो जिंदा रहे तो गले में फूल, और मर जाए तो कब्रों पे फूल, बेशक, और उनका देखो तो धूल ही धूल, कुछ है ही नहीं। मगर सुनियो, रास्ता दिखा रहा हूं मैं आपको, अल्लाह करे रास्ता देख लो, भटकने की जरूरत नहीं। अकीदा मजबूत करो कि खुशबू वाले हैं, फूल वाले हैं, और सुन्नतों के उसूल वाले हैं, और ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत, ये जज्बा, अल्लाह अकबर। मैंने 2 कते पेश किए। मैं नहीं चाहता, असल में ये काम तो देखो भाई शायरों का है, कलाम पढ़ना। बहरहाल आदत यह है कि हम इसलिए पढ़ लेते हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिस्र में नीलाम हुआ तो बड़े बड़े पूंजीपति आए खरीदने के लिए, बड़े बड़ी दौलत वाले आए। एक बुढ़िया भी आ गई सूत की हटिया लेके खरीदने, तो दौलत वालों ने कहा बुढ़िया ये जरा सी सूत की हटिया लाई हो इतनी बड़ी हस्ती को खरीदने के लिए, जहां दौलत वालों ने अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दिए हैं, वहां जरा सी सूत की हटिया। तो बुढ़िया बोली मुझे भी पता है कि इसके बदले में मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं मिलेंगे। तो लोगों ने कहा जब तुम्हें पता है कि नहीं मिलेंगे तो लाई क्यों हो? तो बुढ़िया बोली लाई इसलिए हूं कि मुझे मालूम है आज तो दौलत वाले ये बाजी जीत लेंगे, मगर मुझे हजरत यूसुफ नहीं मिलेंगे। मगर मैं भी इसलिए आ गई हूं कि खरीदारी में मेरा नाम तो आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे सुभान अल्लाह, इसी में नाम आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत, मैं बारगाह रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में नाते मुस्तफ़ा के चंद से रोल पेश करता हूँ और फौरन अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। हमसे मत ये ना पूछो के भिखारी को वो क्या देते हैं। अल्लाह अकबर, शान है मेरे नबी। ये ना पूछो के भिखारी को वो क्या देते हैं, और जाने आलम है तलब से भी सिवा देते हैं। जाने आलम है तलब से भी सिवा देते हैं। और अदा की शेर खास तौर से मुलाहिदा फरमाए, सारे आलम से निराली है सखावत उनकी, अरे वो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये शान है मेरे नबी। अल्लाह अकबर। अच्छा, हम मांगे तो कोई अपनी औलाद मांग रहा, कोई अपनी बिल्डिंग मांग रहा, कोई गाड़ी मांग रहा है ना। हम तो दुनियावी लोग हैं ना, हमें तो अपने से मतलब है। लेकिन जो गुलाम रसूल है वो क्या मांगता है, इस शेर में सुनिएगा। देने वाले मुझे उस दर की गदाई दे दे। बस से बोलो, जरा जी लगा के कह दो। अच्छा, पीछे वाले भाई भी बोल रहे हैं, माशाअल्लाह। कभी कभी ऐसा होता है, मैं जलसों में अक्सर देखता हूँ कि वो पीछे वाले ये समझते हैं कि ये आगे वाले तो फंस गए,
अब नारे भी यही लगाएंगे, सुभान अल्लाह भी यही कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भी यही कहेंगे, और जो कोई नाम उनाम देना वो यही देंगे। ये आगे वाले फंस गए और हम तो पीछे बैठ के बच गए। लेकिन मेरे भाई ये मत समझो कि पीछे बैठे भी हो तो बच गए। अच्छा, ये आगे वाले भी अगर फंसे हैं तो किसकी मोहब्बत में? वाह वाह, अरे बोलो ना यार, किसकी मोहब्बत में? और मैं कहता हूं जो अहमद मुख्तार की मोहब्बत में फंस जाएगा इंशाअल्लाह कयामत में अजाब से बच जाएगा। हम सब उन्हीं की मोहब्बत में हैं, चाहे यहां से लेकर वहां तक और यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, हम सब उन्हीं की मोहब्बत में। अल्लाह उन्हीं की मोहब्बत में जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में मौत दे दे। शेर मुलाहिजा फरमाए, अल्लाहु अकबर। देने वाले मुझे उस दर की गदाई दे दे कि आके जिस दर पे फरिश्ते भी सदा देते हैं। और हजरत ये शेर खास तौर से सुने, जी लगा के जरा बोले सुभान अल्लाह। हम ना छोड़ेंगे कभी दामन गौसे आजम। अरे बोलो यार बोलो। हम ना छोड़ेंगे कभी दामन गौसे आजम। क्यों? गौसे आजम हमें आका से मिला देते हैं। गौसे आजम हमें आका से मिला देते हैं। और ये ना पूछो के भिखारी को वो क्या देते हैं। अच्छा, इसी भारत में सुभान अल्लाह, आज किसी की अगर हुकूमत चल रही है तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे गरीब नवाज की है। मानोगे? सुभान अल्लाह। अरे सच्चे हाकिम वही हैं, उन्हें जनता ने नहीं चुना। जिसे जनता चुनती है उसे उतार भी देती है। सुभान अल्लाह। एक जमाना हो गया मुस्तफा जाने रहमत ने सुल्तानुल हिंद बना के भेज दिया था, तो कल भी थे, आज भी हैं और कयामत की सुबह तक रहेंगे। ऐसा बेताज बादशाह। और जब जब कौम मुस्लिम पे कोई मामला आता है सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो याद रखो फिर वो मदद मेरे गरीब नवाज ही की आती है। मुझे अफसोस होता जब ये आवाज़ें सुनते हैं ना कि तुम्हारा है क्या भारत में, तुम क्या कर रहे हो यहाँ भारत में, हम तो रहने नहीं देंगे भारत। उल्टी सीधी बहरहाल जब कहीं से कोई आवाज़ आती है तो हम फिर लो लगाते हैं गरीब नवाज की जानिब। सरकार हमारे बारे में ऐसे ऐसे कहा जाता है, तो सुभान अल्लाह अजमेर से फिर यही सदा आती है, अल्लाह अकबर, आलम तसव्वुर में आवाज़ आती है, मेरे गुलामों घबराते क्यों? गरीब नवाज फरमाते मेरे गुलामों घबराते क्यों हो? कहा हुजूर बार बार हमें धमकियां मिल रही हैं, आप फरमाने घबराते क्यों हो? कहा तू भूल गया, अरे जब मैंने ऊंट बिठा दिए थे तो पूरी हुकूमत और पूरे उसके चमचे मेरे बिठाए हुए ऊंटों को उठा नहीं सके। तो जब मेरे बिठाए हुए ऊंटों को कोई उठा नहीं सकता तो मेरे बसाए हुए मुसलमानों को भारत से कोई भगा भी नहीं सकता है। घबराते क्यों हो? उदास होने की क्या जरूरत? अल्लाह अकबर। तो ये मेरे गरीब नवाज का मामला। मैं कहता हूं हमारे तो सहारे बहुत हैं, हम लावारिस नहीं हैं। बोलो भाई, हम लावारिस नहीं है। खतरा उसे हो जो लावारिस हो, फिक्र वो करे जो लावारिस हो। हमारा वारिस तो अजमेर में है, हमारा वारिस तो बगदाद में है, हमारा वारिस तो सुभान अल्लाह दिल्ली में है, हमारा वारिस तो बरेली में है, हमारा वारिस तो देवा शरीफ में है, हमारा वारिस तो सुभान अल्लाह बदायूं शरीफ में है। हमारा वारिस जहां देखो सब हमारे वारिस, हम लावारिस नहीं। इसीलिए तो हम गरीब नवाज की मोहब्बत में ये कहते हैं, कश्तिए अहले सुनल के हैं मुहाफिज ख्वाजा। अहले सुन्नत वल जमात की कश्ती की हिफाजत करने वाले कौन है? गरीब नवाज। कौन है? अरे जोर से बोलो। कश्तिए अहले सुनल के हैं
मुहाफिज ख्वाजा, अरे वक्त पड़ता है तो वो पार लगा देते हैं, वक्त पड़ता है तो वो पार लगा देते हैं। और एक आखिरी शेर और सुने, बात खत्म। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि इसलिए मौत से डरते नहीं अहले सुन्नत। दो चार की समझ में आई के बाद सबकी आ गई तो सभी कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। याद, इसका मतलब आलापुर में याद दिलाना पड़ता है। सुभान अल्लाह। आप तो माशाअल्लाह बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे अंदाज हैं आपके सुनने के। अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। मैं बताना ये चाहता हूं कि हमारे नबी की शान देखिएगा। इसलिए मौत से डरते नहीं अहले सुन्नत, के मुस्तफा कब्र में दीदार करा देते हैं, सुभान अल्लाह। मुस्तफा कब्र में दीदार करा देते हैं। और ये ना पूछो के भिखारी को वो क्या देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब आपने सुना होगा, जब एक शायर ने कहा था ना, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर मर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, कदमों ने जिनके खाक को कुंदन बना दिया, अरे मिट्टी भी कीमिया है मोहम्मद के शहर में। और झुकते हैं सब तो जानिबे काबा नमाज में, और काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में। और जब ये कलाम सुना तो एक पंडित जी भी सामने आ गए, उनका नाम है पंडित साधु राम। उन्होंने भी अपना कलम उठाया और हमारे नबी की शान में पंडित क्या बोला, कहने लगा ये क्या कहते हो, सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर में। ये पंडित बोल रहा है किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर में। अरे जन्नत उतर पड़ी है मोहम्मद के शहर में, जन्नत उतर पड़ी है मोहम्मद के शहर में। और रिजवा को अपनी खुल्द पे क्यों इतना नाज है, ऐसी तो हर गली है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अय्यूब साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद की ताज़ीम को लिखते लिखते हजारों ने अपने कलम तोड़ डाले। अल्लाहु अकबर। शादी के मौके पे मिलादे मुस्तफा, तवज्जो चाहूंगा अब एक जुमले पे आपकी। ये शादी के मौके पे मिलादे मुस्तफा, अरे ये सुन्नियों का जिगर है कि पैदा हुए तो पैदाइश पर मिलादे मुस्तफा। देखो अब बोल के सुनिएगा, पैदाइश पर, अच्छा शादी हो तो मिलादे मुस्तफा, नया मकान बने तो मिलादे मुस्तफा, अकीका हो तो मिलादे मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। और अगर कोई अजीज दुनिया से चला जाए तो 10वें में देखो तो मिलादे मुस्तफा, 40वें में देखो तो मिलादे मुस्तफा, बरसी में देखो तो मिलादे मुस्तफा। लोगों के कलेजे फट रहे हैं, इन सुन्नियों को हो क्या गया, हर मौके पे मिलाद कर रहे हैं। हम कहते बेवकूफ नादान इंसान, अरे तुमने तारीख को भुला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों ने तारीख को याद रखा है। और वो कैसे, हमें मालूम है कि हर पैदा होने वाला पैदा हुआ तो रोता हुआ। इतने खामोश क्यों हो गए? आलापुर में बच्चा क्या हंसता हुआ पैदा होता है क्या? अरे बोलो भाई। पता नहीं आप इतने खामोश हो गए, हमें ये खतरा कि यहाँ का कोई कानून दूसरा है क्या? अरे यहाँ भी बच्चा पैदा होगा तो रोता हुआ ही आएगा। हर पैदा होने वाला पैदा हुआ तो रोता हुआ, जहां जहां बच्चा पैदा हुआ रोता हुआ। लेकिन पैदा तो मेरे नबी भी हुए हैं। और जब आपकी अम्मी से पूछा गया आप भी तो बता दो, जब रसूल पाक दुनिया में आए तो हमारे नबी के आने का अंदाज क्या था, तो आपकी अम्मी कहती हैं मेरे बेटे मोहम्मद जब पैदा हुए तो पैदा होते ही सजदा किया और सजदे में रसूल पाक ने अपनी उम्मत को याद किया। अल्लाहु अकबर। अब सुनियो जरा, कलेजा थाम के सुनो, वो नबी पैदा हुए तब अपनी उम्मत को याद किया, खलवत में है तब उम्मत को याद किया, जलवत में है तब उम्मत को याद किया, काबे के सहन में बैठे
हैं तब उम्मत को याद किया, हजरत आयशा के हुजरे में है तब उम्मत को याद किया, और गारे हिरा में है तब उम्मत को याद किया, गारे सोर में है तब उम्मत को याद किया, और मेराज की रात रब की बारगाह में पहुंचे तब अपनी उम्मत को याद किया। अरे जब नबी का आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त आया और सरकार को जब कब्र में लिटाया गया तो मेरे नबी के नूरानी होठ चल रहे हैं, रसूल पाक के होठ चल रहे हैं। सहाबी ने कान रख दिए अपने, कब्र में लेटे लेटे नबी क्या फरमा रहे हैं, अल्लाहू अकबर कहते मैंने देखा, होठों पे मैंने कान रखे, सरकार कब्र में लेटे लेटे कह रहे हैं रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे। तो पैदाइश से लेकर कब्र में जाने तक 63 साल तक रसूल पाक ने हर मोड़ पर अपनी उम्मत को याद किया, हर लम्हा उम्मत को याद किया। तो सुन्नियों ने भी कसम खा ली है कि जब हमारे नबी ने हमें याद किया है तो गम हो या खुशी हो हम भी अपने नबी को याद करते रहेंगे, अपने नबी की बज़्म सजाते रहेंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद अल्लाह। ये शादी के मौके पे मिलाद हो रही है, ये शादी पहली नहीं है, सबसे पहली शादी तो सुभान अल्लाह जन्नत में हुई। तवज्जो है आपकी, सबसे पहली शादी कहाँ हुई? अल्लाह अकबर, जरा हैरत करो, ताज्जुब करोगे आप। अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है जन्नत में, कहाँ लेटे हैं, बाएं पसली चाक हुई हजरत आदम की, हजरत हव्वा निकले। सुभान अल्लाह, हजरत ऐसी हुस्नो जमाल की मलका और ऐसी खूबसूरत, अरे मैं क्या बताऊं, बस इतना समझ लो, हजरत हव्वा इतनी महजबी, ऐसी खूबसूरत, हुस्नो जमाल की ऐसी मालिक कि फरिश्ते भी रब की बारगाह में कहते थे या अल्लाह हमें भी इजाजत दे दे, हम भी हजरत हव्वा का दीदार कर ले। सुभान अल्लाह, फरिश्ते रब से इजाजत ले लेके आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बराबर में बैठा हुआ देखा तो हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने फरमाया ए आदम हाथ रोको, हाथ रोको, अभी इन्हें हाथ मत लगाना जब तक कि इनका मेहर अदा न कर लो। आज मेहरों पे ही मारा मारी है। अरे बोलो, कल की बात बता रहा हूँ, उन लोग साहब हम एक जगह बारात में थे शादी में, और वहां मेहरों पे झगड़ा। हमने कहा अजीब इंसान है, आतिशबाजी में उठा देगा 20,000 रुपया, बिरयानी में उठा देगा 50,000 रुपया, और मेहरों पे आकर जालिम झगड़ रहा है। अल्लाह अकबर, अभी दो दिलों का मिलन है, दो रिश्तेदार आपस में मोहब्बत से मिल रहे हैं और उसी में झगड़े की बुनियाद। अरे शरीयत का हुक्म यह है कि मेहर अपनी हैसियत के मुताबिक रखो। बेशक बेशक, बात समझ में आ गई। अल्लाह ने फरमाया ए आदम हाथ ना लगाना जब तक कि इनका मेहर अदा न कर लो। तो हजरत आदम कहते या अल्लाह इन्हें मेहर में हीरे दे दूं। सुभान अल्लाह, क्या कहा मेरे मालिक, इन्हें मेहर में हीरे दे दूं, सोना दे दूं, चांदी दे दूं, अल्लाह अकबर, मरजान दे दूं, या अल्लाह जो तू कहे वो दे दूं। जन्नत में तो सारी नेमतें, क्या दे दूं? तो मेरा अल्लाह फरमाता ए आदम न हीरे देने की जरूरत, न सोना देने की जरूरत, न चांदी देने की जरूरत। ए आदम इनका मेहर ये है कि मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बात, सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछता हूँ अलापुर वालों, अल्लाह ने फरमा दिया आदम हाथ रोको, और आज का दौर क्या चल गया, लाखों रुपया उठा देगा और बीवी के सामने हाथ जोड़ खड़ा हो जाएगा, माफ कर रही है नहीं कर रही है? अरे बोलो यार, यही हो रहा। अब वो बेचारी क्या करेगी, उसे तो हाँ कहने ही कहना, हाँ चलो माफ कर दिया। यार मेहर हस्बे हैसियत रखो मेरे दोस्त, मेहर लड़की का हक है, ये लड़की का, इसीलिए तो हुक्म है कि जब निकाह हो तो मेहरों का जिक्र लड़की के सामने किया जाए। अल्लाह अकबर, मगर हाल देख लो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 10 मरतबा रसूल पाक पे दुरूद पाक पढ़ा। अरे अभी तो मेरे नबी पैदा भी नहीं हुए।
फॉर्मूला दे रहा हूं, देखता हूं कितने लोग मेरी बात कैच करते हैं। 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो हमारी आपकी सबकी मां हजरत आदम के लिए हलाल हो गई, हाथ लगाने का मौका मिल गया। और अगर दुरूद पाक न पढ़ते तो हाथ लगा लेते, हजरत हव्वा को हाथ लगा सकते थे। मैं कहता हूं सुन्नियों, ये जितने बदअकीदा लोग आज नबी के मोहब्बत में चल रहे हैं, नबी के जिक्र से चल रहे हैं, नबी की मिलाद से चल रहे हैं, मैं कहता हूं अरे इस दुनिया का वजूद अगर हुआ है तो खुदा की कसम मुस्तफा के दुरूद पाक से हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा जान रहमत के दुरूद पाक से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए उलमा फरमाते शादियों को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो। मगर आज के दौर में देखो तो निकाह महंगे से महंगे होते चले जा रहे हैं। अरे मियाँ निकाह इतने महंगे हो रहे हैं, इतने महंगे हो रहे हैं कि लोगों के घर बिकने का नंबर आ गया। अल्लाह अकबर। और यही वजह है मेरे दोस्त, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो वो गरीब बाप अपनी बेटी को देख करके अल्लाह की कसम उसके चेहरे पे उदासी आती है। इसलिए कि ये इंटरनेशनल फकीर, ये मांगने वाले, ये जहेज की लंबी लंबी डिमांड करने वाले, अल्लाह अकबर, इन्होंने समझा है अब बेटा क्या हो गया है, हमारे लिए तोप हो गया है। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं याद रखो, अरे बेटी जहमत नहीं, बेटी बाइसे रहमत है। ये बेटी हार नहीं है, रहमत का भरा हुआ हार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने क्या पैगाम दिया? अच्छा एक बात मुझे बताओ यार ईमानदारी से, मेरे नबी अगर चाहते तो अपनी बेटी को जहेज में क्या नहीं दे सकते थे? मैं आपसे पूछता हूं, बोलो। सरकार फरमाते अगर मैं इशारा कर दूं तो चांदी और सोने के पहाड़ मेरे साथ साथ चले। कोई कमी थी? बोलो भाई, कोई कमी नहीं। सरकार जो चाहते दे देते। लेकिन मालूम है आपको क्या दिया था सरकार ने जहेज में? अरे बोलो यार, बताओ, बता दूं क्या? मतलब आप देखो, तकरीर जब भी होती जब एक आदमी करे, जब सब करेंगे तो फिर तो तकरार होगी। अरे बोलो भाई। मैं बताना चाहता हूं सरकार ने क्या जहेज दिया। सारी दुनिया के मालिक व मुख्तार होते हुए जो चाहते दे देते। मशक्कत उम्र भर करना जो लिखा था मुकद्दर में, और मिली थी चक्कियां दो ताकि आटा पीस ले घर में। अल्लाह। सरकार ने बेटी को 2 चक्की दी थी आटा पीसने के लिए। आज की बेटी से अगर चक्की चलवा दो तो पंचायत अगले दिन तैयार है। बोलो, छोड़ेगी नहीं, सबको लपेटेगी जहेज पीड़िता का दावा करके चलो जेल में। और बाप भी सीना तान कह कहेगा भाई लोग अलग आ जाए, हमारी बहन से चक्की चलवाते हो। इन्हीं हमदर्दियों ने बेटियों के दिमाग खराब किए, इन्हीं हमदर्दियों ने बेटियों के दिमाग खराब किए हैं जो घर उजड़ रहे हैं। मेरे नबी ने 2 चक्कियां, घड़े मिट्टी के 2 थे और एक चमड़े का गद्दा था, और ना ऐसा खुशनुमा था ये न बदज़ेब और भद्दा था। ज्यादा खूबसूरत भी नहीं, ज्यादा भद्दा भी नहीं, चमड़े का गद्दा, एक चमड़े का। अच्छा आप अल्लाहपुर वालों सोच रहे होगे चमड़े का गद्दा है तो उसमें तो बड़ी स्पेशल चीज भरी होगी। लो मैं वो भी बता दूं, सरकार ने गद्दे में क्या भर के दिया था, कुर्बान जाओ नबी की रहमत पर। भरे थे उसमें रूई की जगह पत्ते खजूरों के, और ये वो बिस्तर था जिस पर जानो दिल कुर्बान हूरों के। सुभान अल्लाह। ऐसा मुख्तसर सा जहेज। अल्लाह अकबर। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार होते हुए मेरे नबी ने इतना बड़ा जहेज दे दिया, अपनी बेटी को सुभान अल्लाह रुखसत कर दिया। और जब हजरत अली के घर में आई तो कितने फाके नबी की बेटी को हुए हैं, अल्लाह अल्लाह, कोई अंदाजा नहीं लगा पाएंगे आप। मगर वही फातिमा, तवज्जो चाहूंगा, वही नबी की मुकद्दस शहजादी, कोई बता तो दे एक वक्त की नमाज छूटी हो हजरत फातिमा की। अरे बोलो यार,
खून चलकता था नबी की बेटी के हाथों से चक्की चलाते चलाते। अपने हाथों से घर का काम करना, अपने हाथों से चक्की चलाना, सारा काम खुद करना, मगर कभी जबान पे हर पे शिकायत नहीं। अरे मियाँ छोटे छोटे कस्बों की देहातों की बात छोड़ो, बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, जरा सी तबीयत हलील हुई खाने होटलों से आ रहे हैं। अगर गैस सिलेंडर में खत्म हो गया खाने होटलों से आ रहे हैं। मैं कहता हूं अरे तुम कितनी ही बड़ी हो जाओ, नबी की शहजादी से बढ़कर नहीं हो सकती। बेशक बेशक। वो बेटी है मुस्तफा की। अरब की शिद्दत की गर्मी, गैस का जमाना तो था नहीं। हजरत फातिमा रोटी बना रही है, क्या कर रही है? पसीने में शराब हो रहे, तरबतर है। अचानक मेरे नबी भी आ गए। अरे यार मचल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मुस्तफा आ गए और जब सरकार ने देखा मेरी बेटी को पसीना बहुत आ रहा है, क्या प्यार है खुदा की कसम बेटियों से। अल्लाह के रसूल फरमाते फातिमा तुम्हें पसीना बहुत आ रहा है, एक तरफ हो जाओ, आज तुम्हारी रोटी मैं बनाए देता हूं। अरे तुम भी साहिबे औलाद हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने भी बेटियां। क्या कोई बाप अपनी बेटी के घर जाकर रोटियां बनाता है? बोलो, अगर इसने मजमे में किसी ने बनाई हो तो हाथ खड़ा करके दिखावे तो। बेटी के घर जाकर रोटी बनाई। ये सीरत देखो मेरे मुस्तफा की। आका फरमाते फातिमा हटो, बड़ा पसीना आ रहा तुम्हें बेटी, आओ तुम्हारी रोटी मैं डाल देता हूँ। मुस्कुराने लगी नबी की शहजादी। आका आप? आका फरमाते हरज क्या है, तुम्हें पसीना बहुत है। अल्लाह अकबर। जब सरकार ने फरमाया बेटी हट जाओ हट जाओ, हजरत फातिमा ने आटा बढ़ा दिया मुस्तफा की तरफ। जरा मुस्कुरा के बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आटा कहाँ बढ़ाया? मेरे नबी की तरफ। और सरकार की तरफ जब आटा आ गया तो मेरे नबी ने आटा अपने नूरानी हाथ में ले लिया और रोटी को बढ़ा रहे हैं। बेटी के घर रोटी बना रहे हैं। और जब वो रोटी बनकर पूरी तैयार हो गई तो आका फरमाते फातिमा ये रोटी को पूरा मैंने कर दिया है, अब सेकने का काम तू कर ले। अब हजरत फातिमा ने जलते हुए तनूर में लगा दिया। अब बराबर आग जला रही हैं, शोले भड़क रहे हैं, लकड़ियां जल रही हैं, मगर वो रोटी जो रसूल पाक ने बढ़ाई वो सिकने का नाम ही नहीं ले रही। अल्लाह अल्लाह। अरे बहुत देर हो गई लकड़ी जलाते जलाते, मगर वो रोटी नहीं सिकती। हजरत फातिमा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, कहने लगी अब्बा हुजूर मैंने जरा देर में कई रोटियां सेक ली थी, मगर ये रोटी आपने कैसी बनाई है? इतनी लकड़ियां डाली मगर ये रोटी नहीं सीखती। इतना सुनना था। अलापुर वालों तवज्जो चाहूंगा। आका फरमाते फातिमा ये तो तेरे घर की लकड़ियों की आग है, अगर सारी दुनिया की लकड़ियां इकट्ठा करके इसे सेकना चाहे तो सेक नहीं सकती, इसलिए कि इस आटे पे मेरा हाथ लग गया। वाह 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 सुभान अल्लाह। इस आटे पे मेरा हाथ लग गया है। ए अलापुर वालों मेरा ईमान कहता है कि जब मुस्तफा का हाथ अल्लाह अकबर रोटी पर लग जाए तो दुनिया की आग उस रोटी को सेक नहीं सकती। तो जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो जहन्नम की आग जला नहीं सकती। उसका सीना मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अय्यूब साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटियों की कदर करो, बेटियों की कदर करो। शादी खाना आबादी बनाओ। शादी खाना, आज के दौर में तो शादी खाना बर्बादी ये ज्यादा हो रहा। कितनी बेहूदगी हो रही है। जब तक डीजे ना हो शादी क्या? अरे बोलो यार, लोगों में चला चल गई है। और सबसे खतरनाक चीज वो वीडियो कैसेट। जमीर मर चुका है मुसलमान का। आपको बुरा लगे या भला लगे, मैं इस चीज से कोई फर्क नहीं मेरे ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं। मैंने आपकी अल्लाह अकबर दुखती हुई रग पे उंगली रख दी है। अल्लाह अल्लाह मैं बताना चाहता हूं, आपने वीडियो कैसेट बनाई और फिर नतीजा क्या होता उसका? हर एक उस कैसेट में मौजूद। अरे मर्द भी, औरतें भी, बेटियां भी, सब उस कैसेट में मौजूद। बोलो बोलो भाई, सब उसके अंदर कैद है कि नहीं? अच्छा इससे बड़ा सितम क्या? वो नई नवेली दुल्हन जिसे ना बाप ने देखा ना भाई ने देखा, अभी किसी ने देखा ही नहीं, और वो बेहया वीडियो बनाने वाला सबसे पहले घूंघट वही उठवा रहा है। हया मर चुकी है हमारी, जमीर मर चुका हमारा,
हमारे बाप ने उस बेटी को नहीं देखा, हमारे भाई ने और वो गैर मुस्लिम फूलों की सेट पे बैठी है और कहता घूंघट हटा, और वो वीडियो कैसेट नमाजियों को नहीं दिखाई जाती। अरे मस्जिद में चलती है क्या? वही आवारा लोग भी, लड़के भी देखते हैं। वो हमारी बेटी दरवाजे पे खड़ी हो, पता चल जाए मेरे अब्बू आ रहे, फौरन अंदर चली गई। अरे बोलो भाई, कितना ख्याल किया उस बेटी ने। लेकिन वही बेटी हर एक के सामने बेनकाब हो गई, हर एक के सामने बेनकाब। मुसलमानों समझो हम कर क्या रहे हैं। और ये नौजवान है, जब तक आतिशबाजी ना हो, जब तक डीजे ना हो, जब तक वीडियो कैसेट ना हो, अरे मैं कहता हूँ यार, अरे इस शादी को खाना आबादी बना के तो देखो, खुदा की कसम घरों में बरकतों के अंबार लग जाएंगे। अरे हुक्म ये है, जब दुल्हन घर में आए, सुभान अल्लाह, उसके पांव धो, उसके पांव और वो पानी का छिड़काव करो। और जब दूल्हा अपनी बीवी के कमरे में जाए तो सबसे पहले उसके माथे पे हाथ रख दे, सबसे पहले उसके माथे पे हाथ रख दे और रब की बारगाह में कह दे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा, या अल्लाह मैं खैर का सवाल करता हूं तुझसे, मेरे मालिक मैं भलाई का सवाल करता हूं। और उसके बाद दोनों सुभान अल्लाह नमाज़े नफ्ल शुक्राने के अदा कर लें। क्या शान होगी साहब उस घर में। और अब तो तूफान बदतमीजी मचा हुआ है और फिर कहते घर में बरकतें नहीं हो रही। अबे तुमने सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कहाँ इस्लाम का मामला है, अल्लाह अकबर, कहाँ तुम्हें शरीयत की परवाह है, कहाँ तुम्हें कुरान और हदीस का हुक्म मानने का मामला है, कहाँ इस्लाम की परवाह है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो। और ये बल्कि कोई गाड़ी भी लेके आओ, सुन लो मसला, कोई गाड़ी भी लेके आओ तो उस गाड़ी के अगले हिस्से पर हाथ रख के खड़े हो जाओ, रब की बारगाह में दुआ करो, या अल्लाह मैं तुझसे इसके बारे में खैर का सवाल करता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा, और इसके शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, वो गाड़ी भी तुम्हारे लिए बरकत वाली साबित होगी, वो बीवी भी बरकत वाली साबित होगी, वो गाड़ी भी बरकत वाली। लेकिन जब नौजवान खुद ही बिगड़ा है तो इसके बारे में बरकत ही क्या साबित हो। एक नौजवान को तो मैंने ऐसा देखा, मियां क्या बताऊं मैं, कभी कभी इतना अफसोस होता है, कभी मांग उधर से पलटता है, कभी मांग इधर से पलटता है। एक दिन मैंने देखा तो मांग बीच में, कहां निकाली। मैं ये समझा कि दावत इस्लामी के इज्तिमा में चला गया होगा, सुन लिया होगा इसने, बीच में मांग निकालना हमारे नबी की सुन्नत है। कहां निकालते थे मुस्तफा मांग? अरे जोर से बोलो यार। बीच में मांग निकालना है, मेरे मुस्तफा बीच में मांग निकालना है। तो बरेली के ताजदार को देखो, आशिक भी हो तो ऐसा हो, आला हजरत नबी की मांग पे सलाम भेज रहे हैं। नारे रिसालत उस्ताद मोहतरम मौलाना हसीबुर रहमान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? माशाअल्लाह, मैंने बताया था मेरे बाद तकरीर भी सुनेंगे आप, नाते मुस्तफा भी सुनेंगे। बस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ी तवज्जो आपकी, मोहब्बत से जी लगा कर जरा बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो। तो कहां निकालना है मांग? बीच में। और बीच में हमारे सरकार मांग निकालते थे। मेरे आला हजरत क्या कहते हैं, लैलतुल कद्र में मतलाइल फज्र हक। सुभान अल्लाह, ये शान है बरेली वालों। लैलतुल कद्र में मतलाइल फज्र हक, और मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत बीच में सीधी मांग निकाल रहे हैं तो मेरे आला हजरत रसूल पाक की मांग पे सलाम भेज रहे हैं। हमने समझा हो सकता है दावत इस्लामी के इज्तिमा में गया होगा, सुन लिया होगा, बीच में मांग निकालना नबी की सुन्नत है। हमने पूछा यार सुनो, बात सुनो, आओ भाई उधर बात सुनो। बोला क्या क्या मामला है साहब? हमने कहा ये आज तुमने यार बीच में मांग, तुम बालों के बड़े कट बनाता है यार, कभी इधर को पलटता कभी उधर को, आज तूने बीच में कैसे निकाली? तो मुझसे बोला साहब ये आपके पूछने की बात नहीं है। हमने कहा यार ऐसी कौन सी बात है भाई जो हम नहीं पूछ सकते, मामला है क्या कोई खतरनाक है? बोले नहीं खतरनाक तो नहीं है, मगर आप मत पूछो। हमने कहा देख जब तूने ये बात कही है तो अब तो तुझे बतानी पड़ेगी।
है, बता दे हमें मामला है क्या। तो बहुत देर तक तो वो मना करता रहा और बहुत देर के बाद मुस्कुरा के बोला, ये मांग है तेरे नाम की। मैं इस समय में नहीं गया था, ये मांग है। तो मैंने कहा तुम मेरा नाम क्यों ले रहा। तो बोले मैं पहले कह रहा था तुम नहीं समझोगे और तुम्हारे पूछने के नहीं है, मगर तुम मानते ही नहीं हो। और तो मैंने कहा चल अच्छा हम मान गए, लेकिन यार तू बता मेरा नाम तूने क्यों लिया। बोले तुम्हें नहीं कह रहा हूं। हमने कहा अभी तो तू कह रहा था यार, और अभी तू हमारे सामने मना कर रहा। बोले तुम समझते तो हो नहीं। हमने कहा तो तू आज समझा दे, हम नहीं समझ रहे। बोले ये फिल्मी हीरो से मंसूब है। लो साहब क्या कहा उसने, फिल्मी हीरो से मंसूब है। बस सर पीट लिया मैंने। यार मैं तो समझ रहा था दावत इस्लामी के इज्तिमा में गया होगा, सुन्नत तो भरे इज्तिमा में गया होगा, तो बीच में मांग निकाली हो। इसका तो मामला ही उल्टा निकला है। फिल्मी हीरो से मंसूब होकर मांग निकाल ला बेहया। और आज के बाद बताऊं, मैं इस कुर्सी पर रात भर भी बैठ कर तकरीर करूं अल्लाह अकबर, तो कोई भी चर्चा मट ना हो, बल्कि 4 आदमियों का कहना सर आंखों पे, लेकिन परनाला वहीं को गिरेगा। माननी किसी के बाप की नहीं है। और बंबई का हीरो अपनी आस्तीन यहां से यहां तक काट दे तो हर नौजवान की आस्तीन सुबह को कटी मिले। अरे बोलो यार, रात को टेलर सो गया, सुबह को उठा है तो दुखी है, दूसरा फैशन तैयार है। एक को मैंने देखा तो उसकी पैंट फटी हुई। हमने कहा यार तेरा कारोबार तो अच्छा था, ये क्या मामला, कारोबार में कुछ गड़बड़ हो गई। बोले नहीं साहब कारोबार तो अल्लाह का करम है, आपकी दुआ है बहुत बड़ा। तो मैंने कहा फटे हुए कपड़े क्यों पहन लिया। तो बोले ये सिली हुई से ज्यादा महंगी है। लगाओ यार, कहाँ यार इसका जमीन मर चुका है। किसी ने पहन ली होगी फटी हुई पैंट, तो अब ये भी वही, इसने भी लगवा दी है कैंची चारों तरफ और समझता अपने आप को हम सब VIP हो गए। मैंने कहा जो कपड़ा ना बिके फिल्मी हीरो से मंसूब कर दो, बिकने में देर नहीं लगती। मांग निकाल के कहता है ये मांग तेरे नाम की है, कपड़ा पहन के कहता है ये कपड़ा तेरे नाम का है। मैंने कहा ओ बेहया, तेरा ज़मीर मर चुका है। तेरी जिम्मेदारी तो ये थी कि वुजू कर लेता, नमाज पढ़ लेता और उसके बाद अपने दोनों हाथ उठा के कहता ए मेरे मालिक, ये मैंने जो नमाज अदा की है तो मेरा सजदा तेरे नाम है, मेरा रुकू तेरे नाम है, मेरी नमाज तेरे नाम है, ये मेरी जान तेरे नाम है। तो अल्लाह फरमा देता मेरे बंदे जन्नत में मकान तेरे नाम है और हूरो गिलमान तेरे नाम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अरे तू खुदा के नाम हो जा तो सारी कायनात तेरे नाम हो जा। सुभान अल्लाह सुभान। हमसे मत पूछिए बख्शिश का वसीला क्या है, जोर से बोलो। और हम गुलामाने मोहम्मद है हमारा क्या है। और सुना दूं एक शेर पीछे वालों, पंजतन अपने खुदा अपना सहाबा अपने और मुनकिरो तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या है। क्या है तुम्हारा, सब कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। लाल किला है भारत में, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, लेकिन इससे बड़ी चीज बताऊं सुभान अल्लाह इस दुनिया में, मैं बताऊं तुम्हें दुनिया की हकीकत लोगों और उनके रोजे के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मैं अपनी बात इख्तिताम पे ले जाता हूँ, वक्त ज्यादा हो रहा है, ज्यादा देर मुनासिब नहीं। देखो शादी होती है, बात शादी की है ना, इसी सिलसिले में शादी, इसी सिलसिले में ये महफिल भी है, ये जलसा भी है। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ शादी होती है तो शादी में दूल्हा के जो है हाथ डाले जाते हैं, सेहरा बनता है। एक मौलवी साहब हैं, क्या नाम लो यार, मैं बस इतना ही समझ लो, वही है वो, समझ गए। हाँ बस सुन्नी तो इशारा समझ जाता है, बस वही है। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सेहरा बांधना भी शिर्क है। सेहरा बांधना
शिर्क है। अब एक दूल्हा की, एक लड़के की जब शादी हुई तो बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, मगर उलमा अहले सुन्नत से मोहब्बत करता था, जलसों में आता जाता था। अब वो जब दूल्हा बन के मियाँ सेहरा बांध के पहुंचा तो बगल में रजिस्टर दबाए हुए काजी साहब आए, और काजी साहब थे वही 24। बात समझ में आ गई? और वो बगल में रजिस्टर दबाए हुआ है निकाह पढ़ाने के लिए, तो काजी साहब की निगाह पड़ी, सेहरा बंधा है, तो आते के साथ ही झल्ला के बोले उतारो सेहरा, ये तो शिर्क है। इन्हें तो आदत है ना शिर्क की, ये तो शिर्क है। तो दूल्हा ने इधर को सुना उधर को सुनी अनसुनी कर। अब मियां काजी ने देखा यार इतने लोगों में मेरी बात नहीं मान रहा है, तो काजी ने कहा ये उतारो, ये गलत है। और फिर जब देखा नहीं मान रहा तो काजी क्या बोला, तुम सेहरा बांधे हुए हो क्या? रसूल पाक ने सेहरा बांधा था क्या? हजरत सिद्दीक अकबर ने सेहरा बांधा था क्या? इमाम हसन और हुसैन ने सेहरा बांधा था? उतारो। तो दूल्हा ने फिर सुनी, फिर देखो निकाल, चलो काम से मतलब। लेकिन साहब काजी भी बड़ा अड़ियल, उसने कहा यार ये सेहरा उतारने का नाम नहीं ले रहा, मेरी तौहीन हो रही है इतने बड़े मजमे में, और जब निकाह होता है तो सब होते ही हैं मौजूद। अरे बोलो भाई। तो काजी ने फिर आखिरी धमकी दी, या तो सेहरा उतारो और नहीं तो मैं जा रहा हूं, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। अब तो लड़का घबरा गया, बोले काजी साहब बड़े दिनों में तो ये दिन हाथ आया, अब चले गए तो काम फिर खराब हो जाएगा, लिहाजा जाइए मत, मैं उतार रहा हूं। अब जैसे ही उसने दूल्हा ने सेहरा उतार दिया तो काजी ने निकाह पढ़ाया, और निकाह पढ़ा के चुपके से काजी बोला लाओ मेरे 500। क्या बोला काजी? जोर से बोलो, लाओ मेरे 500। तो दूल्हा मुस्कुरा के बोला काजी साहब काहे के 500? कहा निकाह पढ़ाई के 500। तो दूल्हा बोला काजी साहब अभी तो आप ये कह रहे थे क्या रसूल पाक ने सेहरा बांधा था? क्या सिद्दीक अकबर ने सेहरा बांधा था? क्या इमाम हसन और हुसैन ने सेहरा बांधा था? तो दूल्हा बोला मुस्कुरा के काजी साहब ये बताओ क्या रसूलुल्लाह ने निकाह पढ़ाई के 500 लिए थे? हैं? क्या सिद्दीक अकबर ने 500 लिए थे? क्या इमाम हसन और हुसैन ने निकाह पढ़ाई के 500 लिए थे? अरे मियाँ जो इतना कहा तो काजी की तो नाक ही कट गई। भाई दूल्हा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि नहीं? उसकी तो नाक ही कट गई। तो अपनी झेम मिटाते हुए बोला कि ये 500 तो मोहब्बत का तोहफा है। काजी बोला ये 500 मोहब्बत का तोहफा है, तो दूल्हा भी बिगड़ के खंबा हो गया। कहा वो काजी अगर ये 500 मोहब्बत का तोहफा है तो ये सेहरा मैं अपने अब्बा के 40वें में थोड़ी बांध के आया था, ये भी तो मोहब्बत ही में बांध के आया था। अल्लाहू अकबर। पता चला फिर भागने के सिवा कोई चारा नहीं। अब सुनो आखिरी बात कह के बात खत्म कर रहा हूं। दूल्हा बनता है, दूल्हा अच्छा बारात जाती है, अगर दूल्हा ना जाए, और पहले ये बात सुन ले ताकि मेरी बाद वाली गुफ्तगू आसानी से समझ जाए। एक मिसाल दे रहा हूं, अगर दूल्हा ना जाए बाराती ही बारातियों को भेज दे। अरे बोलो यार बताओ क्या रिजल्ट निकलेगा? सब जानते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा। नाश्ता खाने की बात और बैठने की बात अलग है, खैरियत से घर को आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, हैं? और दूल्हा के साथ गए हैं तो सुभान अल्लाह बैठना फ्री। अरे बोलो यार, खाना फ्री, नाश्ता फ्री, क्योंकि असल तो दूल्हा है, बाकी तो सब तुफैली है, सब दूल्हा ही के तुफैल में तो है। अच्छा एक बात बताओ, जब दूल्हा की गाड़ी आगे बाराती पीछे पीछे है। अच्छा जब दूल्हा चले गए, बाराती जब दूल्हा और बारात वहां पहुंच गई, तो जब तक दूल्हा बैठा रहेगा किसी की हिम्मत नहीं है जो डेकोरेशन हटा दे। अरे बोलो भाई, शामियाना लगा रहेगा, डेकोरेशन लगी रहेगी, ये कुर्सियां बिछी रहेंगी, सारा निजाम बना रहेगा, क्योंकि दूल्हा बैठा है। और जैसे ही दूल्हा वापस हुआ तो अब देखो तो कुर्सी वाले को वो इकट्ठी कर रहा है, डेकोरेशन वाले को देखो तो वो समेट रहा है, सारे निजाम समेटे जा रहे हैं। अब हमने कहा इतनी पहले से तैयारी हो रही थी, अब इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? तो बोले जिसके लिए था वो तो चला गया। अरे दूल्हा के लिए तो था, दूल्हा तो चला गया, अब डेकोरेशन किसके लिए रहेगी? ये शामियाना किसके लिए रहेगा? ये कुर्सियां किसके लिए रहेंगी? समझ गए बात को? अरे दूल्हा के जाने से पहले पहले सारा इंतजाम तैयार हो गया। बात समझ में आ गई? नाश्ता उधर तैयार, अभी दूल्हा गया नहीं, खाना तैयार, बैठने का इंतजाम मुकम्मल, डेकोरेशन
मुकम्मल। और जब तक दूल्हा बैठा रहा सारा निजाम बना रहा, और जब दूल्हा गया तो सब समेट लिया गया। अब बिला तशबीह और बिला तमसील समझिएगा, ये तो दुनियावी दूल्हा था कि इसके जाने से पहले सारा निजाम बना। खुदा की कसम, अब जरा आला हजरत से पूछो, कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जब अल्लाह ने अपने महबूब को दूल्हा बना के भेजना चाहा, जल्दी में बड़े शार्ट अंदाज में सुना रहा हूं, तफसील में नहीं जाता, वक्त लगेगा। जब अल्लाह ने अपने महबूब को दूल्हा बना के भेजना चाहा तो डायरेक्ट नहीं भेजा, पहले जमीन का फर्श बिछाया, आसमान के सामने लगा दिए, एक चांद और एक सूरज की शक्ल में दो हैवी हैवी लाइटें लगा दी। अरे बोलो ना, चांद और सूरज के चिराग जला दिए, ये पहाड़ बना दिए, दरिया में रवानी दे दी, फूलों में महक दे दी, कलियों में चटक दे दी। 1,24,000 कमोबेश नबियों को प्रचार करने के लिए भेज दिया। और जब सारा निजाम बन गया तो सबके बाद में दूल्हा बना के अपने महबूब को भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन वहाबियों की आज तक समझ में नहीं आई। अरे नादानो, दूल्हा सलामत है तभी तो ये जमीन आज सलामत है। अरे दूल्हा मौजूद है तभी तो ये आसमान मौजूद है। और सुभान अल्लाह, जब मेरे मुस्तफा जन्नती दूल्हा बन के चले जाएंगे तो कयामत उसी दिन आ जाएगी। जब मुस्तफा चले जाएंगे जन्नत में तो ये दुनिया किसके लिए रहेगी? अरे बोलो भाई, ये जमीन किसके लिए, ये आसमान किसके लिए? अल्लाह अकबर। अब जरा वो सुन लो, जब मुस्तफा दूल्हा बने होंगे तो बारात कितनी बड़ी होगी हमारे नबी की। बस यही बात बता के बात खत्म कर रहा हूं। हमारे आपके बारातों में जाते हैं 200, 300, 500। अरे बोलो भाई, हैं? इससे आदत मुश्किल से कभी वो ज्यादा बड़ा आदमी हुआ तो 1000, चलो 2-4 हजार। लेकिन रसूल पाक से पूछो, आका आप दूल्हा बने होंगे तो ये तो बता दीजिए बाराती कितने होंगे? मचल जाओगे। मेरे आका फरमाते, जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो सुभान अल्लाह मेरे साथ होंगे 70,000। और नबी फरमाते मेरे साथ होंगे 70,000, और फिर हर एक के साथ होंगे 70,000। सुभान अल्लाह, हर एक के साथ होंगे 70। अब अगर इसके हिसाब लगाने में लग गए कितने होगा तो जलसा तो पूरा इसी में लग जाएगा। ये तो सुबह को कर लेना हिसाब किताब आप कि कितने हो गए। लेकिन रसूल पाक ने क्या फरमाया? मेरे साथ होंगे 70,000, और फिर हर एक के साथ होंगे 70,000। सुन्नियों, मुझे तो ऐसा लगता है जब मुस्तफा दूल्हा बने होंगे और उम्मती बराती होंगे 70,000, फिर हर एक के साथ 70,000, तो ऐसा लग रहा है कि जुलूसे मोहम्मदी यहाँ भी निकलता है और इंशाअल्लाह वहां भी निकलेगा। आला हजरत ने बरेली से कहा था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, और दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा साहब, चलो इतने बाराती हो गए, इतने क्या मामला यार, थक गए क्या? इतने बाराती हो गए, लेकिन यहाँ कोरमा बिरयानी, अरे बोलो यार, हाँ ये रोटी या जो भी मामला हो, नाश्ता भी होता है बारातियों को, खाना भी होता है। सवाल ये है कि जब बारात जाएगी जन्नत में और मुस्तफा बने होंगे दूल्हा, तो नाश्ता क्या मिलेगा? अल्लाहपुर वालों, जब बारात है तो यार नाश्ता तो मिलना चाहिए। तो सुनो, मैं अपनी नहीं कहता, ये उलमा बैठे इनसे पूछ लीजिएगा। मेरे गौसे आजम ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में लिखा है, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं हर जन्नती को एक एक अनार मिलेगा। अरे बोलो यार, मोहब्बत से बोलो, हर जन्नती को एक एक अनार मिलेगा। और ये मत समझ लेना अनार ये दुनिया का अनार, गौसे आजम फरमाते हर अनार में 70 दाने होंगे, और हर दाने का रंग अलग, हर दाने का मजा अलग। ये तो जन्नती अनार की खासियत होगी। अच्छा साहब, चलो नाश्ता हो गया अनार से,
नाश्ता हो गया तो वहां इस चक्कर में मत रहिए कोरमा बिरयानी के। कभी इस चक्कर में यार बारात में हैं हम तो कोरमा बिरयानी मिलेगी। लेकिन जरा मुफस्सिरीन से पूछो, मुहद्दिसीन से पूछो, वो कहते हैं जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहली ग़िज़ा जो मिलेगी सुभान अल्लाह वो मछली होगी। क्या मिलेगी वो? अलापुर वालों, ये तो अनार से नाश्ता, खाने के लिए मछली, मगर मचल जाओगे जो मैं अब इनाम बताने जा रहा हूं, मेरे नबी के सदके में कितना बड़ा इनाम मिलेगा। अरे सबसे बड़ा इनाम ये मिलेगा नबी के सदके में कि हर जन्नती को अल्लाह का दीदार होगा, हर जन्नती को रब का दीदार होगा। और अल्लाह फरमाएगा जन्नतियों आ जाओ और आज अपने माथे की आंखों से मुझे देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कम इनाम है। इस फेर में मत रहना के सजदे में मिलेगी, सजदे में मिलेगी। और जन्नत मेरे सरकार के सदके में मिलेगी, सदके में मिलेगी। मैं युते रसूल फ़क़द अता अल्लाह। बहुत वक्त मैंने आपका ले लिया, इतना वक्त नहीं लेना था। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो तफसील से गुफ्तगू होगी। अभी तो जो आयत करीमा मैंने पढ़ी थी उसकी पूरी बात ही रह गई है। मैं शादी का मामला, ये महफिल शादी के ताल्लुक से थी तो मैं इसी तरफ चल गया। बहरहाल मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी शादी को मुबारक फरमाए और मियाँ बीवी में, ज़ौजैन में मेरा मालिक मोहब्बत, उल्फत, इत्तेफाक और इत्तेहाद और शरीयत मुतहरा के अंदर के साथ अपनी जिंदगी इन्हें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और चमन रहेगा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, बात बढ़ जाएगी। याराने चमन जाने दो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।